सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, अच्छे से करेंगे। देखो, ये अभी एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एएलपी की। कुछ क्वेश्चन थे जो अलग हटके आए थे कुछ एग्जाम में। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 2024 के सभी क्वेश्चन होंगे जो एएलपी का अभी पेपर हुआ था। ठीक है ना? तो अब हम लोग करते हैं। ठीक है ना? अब हमें कहीं ये दिया हो, ये दिया हो पी अपॉन कुछ भी दिया हो क्यू, मान लीजिए इसकी पावर अगर एन है। अगर क्यू को ऊपर लिखना हो और पी को नीचे लिखना हो तो पावर हो जाती है माइनस की। क्लियर? ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें हमारे वीडियो को। ठीक है ना? देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये लिखा है ना पी अपॉन क्यू। ठीक है ना? इसकी पावर दे रखा 2m+2 इक्वल हमें दे रखा है। अब देखो, इसको उल्टा कर दूँ, पी नीचे ऊपर कर दूँ इसको, पी अपॉन क्यू। अब मैंने ये रूल बताया था, जब ऊपर नीचे चेंज करेंगे तो पावर माइनस की हो जाती है। तो जहाँ माइनस का चिन्ह है वहाँ प्लस का हो जाएगा। तो m+9 मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? आगे पीछे लिख सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 9 हमारा किसका है? प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं, हमें ये पावर का कंपैरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हो जाएगा 2m+2 बराबर m-9। तो ये आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, 2m-m बराबर हो जाएगा -9 - 2। 2 हो गया। क्लियर? अब हमारा आ जाएगा m बराबर कितना आ जाएगा? -11। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो थोड़ा देखते हैं। आगे देखो, हमें क्या दे रखा है? बी दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि हमें देखना होगा आगे बी। तो देखो, यहाँ बी और बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी हुआ होगा। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2b² हो जाएगा। तो ये 3b, तो 3b के ये तो निकल गए ऑप्शन से। ठीक है ना? 3ab² आना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन रह गए 2। तो अब देखो, अब हमारे पास सी भी बनेगा ना, c² हो जाएगा। देखो, इसका सी मल्टीप्लाई सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा c²। क्लियर? c² हो जाएगा। ऑप्शन c² इसमें दे रखा है और किसी में हमें दे नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन आप। देखो, क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये कहा है गुणनफल ज्ञात करो। अब मुझे पता है कि x² तो आना ही आना है, तो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो x², आगे x का कर रहा हूँ इसके साथ, x² हो गया, फिर bx। अब मैं a का करूँगा, ax+b, a b। ठीक है ना? ए बी। क्लियर? अब देखो, इन दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो ये x² प्लस यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? x। तो b प्लस a प्लस ए बी। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा? देखो, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, ये माइनस वाले तो अभी निकल ही गई। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये काफ़ी देखो, CHSL, ये देखो CHSL में भी आया है, मेंस में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? 2024 में। ठीक है ना? कब आया? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। करेंगे कैसे? देखो, अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं आपको पता है कि 25 ये दे रखा है हमें, तो एक बात बताओ, इसका अगर मैं a+b का होल स्क्वायर खोलूँगा तो जेड का 4
जेड स्क्वायर प्लस 25/2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 5 दूनी 10 बाई जेड। क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा और कर दूंगा ऐसे ही। तो ये हमारा प्लस का चिन्ह है। क्लियर, तो 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर प्लस में नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस, और ये रखा 4/2 है ना प्लस, तो ये आ जाएगा इन दोनों 5 दूनी 10 10/z और माइनस 25/z²। क्लियर, 25/z² हैं ये माइनस के, ये देखो ये इससे माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो गए। क्लियर, ये और ये कैंसिल हो गए। तो अब कितना बचा 22² हमारे पास कितना, तो आगे देखो 22² है 25 और 4 29 29/2 प्लस ये कितना है हमारे पास 4z²। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 29 और 4z², ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिपीटेड वाले क्वेश्चन, इतने में से घटाना है। तो एक बात बताओ, इसको आगे हम इन दोनों को क्या कर लें, योग कर लें। यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। तो अब मुझे ये 2x है, ये 5 माइनस के कितने बचे, माइनस के 3x, ठीक है ना। अब ये देखो 3y है, तो ये ऐसे ही लिखो 3y, ठीक है ना। अब ये 7z है और ये 4z है, तो ये हो गया 7 4 11 11 11z। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है ना, अब इसमें से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13x माइनस जेड, अब इसको इसमें से घटाना है। तो ये माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो जेड है ही है। तो 13x माइनस जेड हो गया, माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3x है ना, फिर हमारा ये प्लस 3 माइनस 11z। अब एक जेड ये माइनस का, ये 12 जेड कहीं दिख रहे हैं, माइनस के दिख रहे हैं, माइनस के 12z। क्लियर, अब आगे देखो ये बाई बाई है नहीं है, तो 3 लिख लो, ये क्लियर है। अब x से ये देखो x प्लस के, तो ये 16 हो गए, 16 है ना, 16 आ गए। अब देखो ये चिन्ह किसका आएगा, प्लस के, ये किसके बचे हमारे पास 3 प्लस के, तो प्लस ये 16 x हो जाएगा। ऑप्शन हम कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। इसको करेंगे कैसे, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको पता है, ये हो जाएगा x² माइनस y²। फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे ही यहाँ देखो y² माइनस z² है ना, बेसिक फार्मूला है। और ये बन जाएगा हमारा z² माइनस x²। अब देखो कट क्या रहा है, y से y कट गया है ना, x से x खत्म हो गया, प्लस माइनस ये खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, देखो कैसे करेंगे, बहुत बार आया है ये भी क्वेश्चन, दूसरे भी एग्जाम एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन। तो हम करेंगे कैसे, एक बात बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं, ये हमें दे रखा है ना, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक बात बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं, बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 cos, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस, कॉस, इसको इसको लिख सकता हूँ कॉस, कॉस 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 थीटा बटे साइन थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ,
इसको लिख सकता हूँ 1/1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और नीचे तो हमें कुछ नहीं दिया है, तो ये इक्वल में हमें दे रखा है 1 - कॉस थीटा। तो देखो अपॉन डी, तो नीचे देखो क्या आ जाएगा, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, डी की वैल्यू हमें डायरेक्टली साइन थीटा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? साइन थीटा। लेकिन अब हम इसको देखेंगे तो आगे साइन थीटा ऐसे तो नहीं आ जाएगी, देखो कैसे करेंगे कर, क्योंकि साइन थीटा रहेगा ही रहेगा कॉमन में। तो साइन थीटा बराबर ये आपका रहता है कि अगर आपका कहीं ये आ गया कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर और साइन थीटा -1, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो अब एक बात बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 - कॉस थीटा, ये दे रखा है नीचे डी। तो अब नीचे क्या हो सकता है? और नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ A² - B, वो वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, A² - B² वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, हाँ या ना, नीचे वाले में। तो ऊपर देखो कॉस थीटा -1 अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस थीटा +1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा -1। तो देखो इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? तो आ जाएगी कॉस थीटा +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा +1 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसको आगे पीछे लिख लूँ कोई दिक्कत? तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 + कॉस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 + कॉस थीटा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 + कॉस थीटा। ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा? 1 + कॉस थीटा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना, आगे के लिए आगे इंतजार करें, अगली वीडियो कल आएगी आपकी। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।